की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी सेना का हमला शुरू हो गया है। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं यूएस आर्मी ने। होर्मुज एक बार फिर से बंद हो गया है। वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट मंडराने लगा है। बता दें कि ओमान के तट के पास अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ताबड़तोड़ सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान के एक बयान के मुताबिक ओमान के तट पर अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जवाबी कार्रवाई को बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली बताया। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि ये हमले ईरान की अनुचित आक्रामकता के लिए एक उचित प्रतिक्रिया होंगे। ये घटना ट्रंप द्वारा हेलीकॉप्टर गिराए जाने के लिए ईरान को दोषी ठहराने और अमेरिका द्वारा जवाबी कार्रवाई की धमकी देने के बाद हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज जलडमरू मध्य के पास 3:30 बजे अमेरिकी सेना का एक अपाचे हमला हेलीकॉप्टर गिर गया। इसमें सवार 2 अमेरिकी पायलटों की तलाश के लिए तत्काल एक मानव रहित ड्रोन नाव मौके पर भेजी गई और पायलटों को सुरक्षित निकाला गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक दोनों पायलट करीब 2 घंटे तक समुद्र में रहे। अमेरिकी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मामले की जांच की जा रही है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्हें अमेरिकी सेना ने जानकारी दी है कि ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ANI के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका अगले 2 हफ्ते के भीतर ईरान के साथ चल रहे टकराव में पूर्ण जीत हासिल कर लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान के साथ नया परमाणु समझौता होने की संभावना मजबूत है और बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि वार्ता जारी है। ईरान अच्छा समझौता करना चाहते हैं। वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि परमाणु हथियार नहीं रखने के लिए भी तैयार है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि ईरान के दक्षिणी इलाकों में अमेरिकी हमलों के जवाब में उन्होंने बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट पर ड्रोन से हमला किया है, यानी कि ईरान ने भी हमला किया है। साथ ही बताया कि जॉर्डन में अमेरिकी बेस को मिसाइल हमले से निशाना बनाया गया। एक और बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। एक बयान में गार्ड्स ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की आक्रामकता इसी तरह से जारी रही तो और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। गार्ड्स ने कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान के सिरिक बंदरगाह शहर में एक टेलीकम्युनिकेशन टावर और पानी की 2 टंकियों को नुकसान पहुंचाया गया। IRGC ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान में कई जगहों पर यानी कि जास्क, सिरिक और केशम शामिल है झूठे बहाने बनाकर हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक गार्ड्स ने एक बयान में कहा, युद्ध प्रेमी अमेरिकी सरकार ने सुबह सुबह झूठे बहाने बनाकर जास्क, सिरिक और केशम में कई जगहों पर हमला किया। उसके बाद सिरिक में एक टेलीकम्युनिकेशन मास्ट को नुकसान पहुंचा और शहर में पानी की 2 टंकियां नष्ट हो गई। इस दौरान बहरीन ने मिसाइल अलर्ट सायरन बजाए। बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा। बहरीन सऊदी अरब के तट के पास फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीप देश है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के बाद 9 जून को उसने ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि उसकी सेनाओं ने कमांडर इन चीफ के निर्देश पर सटीक हमले किए। बयान में कहा गया कि सेंटकॉम की फोर्स ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी एयर डिफेंस, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और सर्विलांस रडार साइटों पर यूएस एयरफोर्स और नेवी के फाइटर जेट से सटीक हथियारों के जरिए हमला किया। ये ऑपरेशन यूएस फोर्स और इलाके के पानी से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों का एक आनुपातिक जवाब था। इसमें आगे कहा गया कि अमेरिकी सेना सतर्क है और ईरान की अनुचित आक्रामकता से बचाव के लिए तैयार है। यह ऑपरेशन तब हुआ जब अमेरिका ने ईरान पर कई बार हमले किए। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में हुई हेलीकॉप्टर की घटना के बाद इन हमलों को आत्मरक्षा में किए गए हमले और ईरान की अनुचित आक्रामकता का उचित जवाब बताया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हेलीकॉप्टर गिराए जाने के लिए तेहरान की सेना को जिम्मेदार ठहराया और जबरदस्त जवाब देने का वादा किया था।